Friends, myself Durgesh Gupta. We start chapter 2 गुणोत्तर श्रेणी in applied mathematics first A. गुणोत्तर श्रेणी क्या होती है? गुणोत्तर श्रेणी वह श्रेणी जिसमें पदों का अनुपात बराबर होता है, तो वह श्रेणी क्या कहलाती है? गुणोत्तर श्रेणी कहलाती है। अभी तक हमने इससे पहले पढ़ा था समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी क्या होती है? वह श्रेणी जिसमें पदों का अंतर समान होता है, वह श्रेणी समांतर श्रेणी कहलाती है, और जिसमें पदों का अनुपात समान होता है वह श्रेणी क्या कहलाती है? गुणोत्तर श्रेणी कहलाती है। सीरीज ऑफ एपी क्या होता है? ए आर, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर की पावर 4 डॉट डॉट डॉट, वेयर ए श्रेणी का प्रथम पद है और आर क्या है? आपका सार्वनुपात। ये कैसे निकलेगा? T2 अपॉन T1 से हम करके इसको निकाल सकते हैं। टॉपिक फर्स्ट, एन पदों का एनवा पद ज्ञात करना। एनवा पद ज्ञात करना। एनवा पद का क्या फॉर्मूला होता है? Tn इज इक्वल टू ए आर की पावर n-1। वेयर मतलब जहां श्रेणी ए क्या है? श्रेणी का प्रथम पद है। आर क्या है? सार्वनुपात है। कैसे निकलेगा? T2 अपॉन T1 से। एन क्या है? वहाँ पद है। पहला क्वेश्चन दे रखा है श्रेणी 9,3,1 डॉट 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 का 10वां पद ज्ञात करें। 10वां पद ज्ञात करना है। 10वां पद ज्ञात करने के लिए क्या करना है? ए श्रेणी का ए बराबर क्या हो गया? प्रथम पद हो गया। आर कैसे निकालेंगे? T2 अपॉन T1 से निकालिए। आर इज इक्वल टू 1/3। एन बराबर दे रखा था 10। फॉर्मूला लगा लिया। Tn इज इक्वल टू ए की पावर n-1। आंसर सॉल्व कर लिया। Tn बराबर आ गया 1/2187। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है श्रेणी 3, -6, 12, -24 डॉट 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 का 10वां पद ज्ञात करो। इसमें श्रेणी का पहला पद क्या कहलाता है? ए। तो ए बराबर हो गया 3, आर बराबर हो गया T2 अपॉन T1, एन बराबर हो गया हमारा 10। आर का मान आ गया -2। फॉर्मूला लगा लिया। Tn इज इक्वल टू ए की पावर n-1। सॉल्व कर लिया। माइनस का 1536 आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको श्रेणी 2,1, 1/2, 1/4 डॉट डॉट का कौन सा पद 128 है? मतलब इसमें कह रहा है कौन सा पद का मतलब n का मान हमें निकालना है। Tn की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी है। Tn की वैल्यू दे रखी है, n का मान निकालना है। तो क्या करना है? a इज इक्वल टू 2 हो गया, r बराबर 1/2 हो गया, n बराबर कितना दे रखा है? 1/128। n का मान हमें निकालना है। फॉर्मूला वही रहेगा। Tn इज इक्वल टू ए की पावर n-1। 1/28 सॉल्व कर लेंगे तो n का मान कितना आ जाएगा? हमारा 9 आ जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद टॉपिक सेकंड है। टॉपिक सेकंड में क्या कह रहा है? एनवा पद ज्ञात करना, n पदों का योगफल ज्ञात करना। टॉपिक सेकंड में है n पदों का योगफल ज्ञात करना। n पदों का योगफल ज्ञात करने के लिए इसमें 2 फॉर्मूले यूज होते हैं। पहला फॉर्मूला जो लगता है वो Sn इज इक्वल टू ए ब्रैकेट में 1 - r की पावर n अपॉन 1 - r, जहाँ r छोटा होगा और 1 बड़ा होगा। जब r का मान छोटा होगा और 1 बड़ा होगा तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। दूसरा फॉर्मूला होता है Sn इज इक्वल टू ए आर की पावर n-1 अपॉन r-1, जहाँ r बड़ा है और 1 छोटा है। जब r का मान बड़ा होगा 1 का मान छोटा होगा तो नीचे वाला फॉर्मूला। ये दोनों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं इस चैप्टर के लिए। काफ़ी क्वेश्चंस इस चैप्टर से इसमें आ जाते हैं। तो दोनों फॉर्मूले, मेन चीज़ आपको ध्यान रखनी है क्या? हमें कौन सी वैल्यू ध्यान रखनी है कि r का मान कब बड़ा होगा और r का मान कब छोटा होगा। r का मान छोटा होगा तो ऊपर वाला फॉर्मूला लगाएंगे, r का मान बड़ा होगा तो नीचे वाला फॉर्मूला लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है श्रेणी 2,4,8 के 10 पदों का योगफल ज्ञात करें। तो श्रेणी का पहला पद क्या हो गया? a बराबर 2 हो गया। r बराबर कैसे? T2 अपॉन T1 से। वैल्यू निकल आ गई r कहाँ पे है? r क्या है? 1 से बड़ा है, तो नीचे वाला फॉर्मूला यूज़ कर लिया। फॉर्मूले को सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2046। आपका आंसर नीचे दिया हुआ है, आप सॉल्व करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है श्रेणी 1,2,4 के कितने पदों का योगफल 10-23 होगा। 10-23 मतलब कितने पदों का, मतलब पदों की संख्या n का फॉर्मूला वही रहेगा। r का मान यहाँ बड़ा है, r की वैल्यू बड़ी है, तो नीचे वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे, n बराबर आपका 10 आ जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक
में मैं आपको टॉपिक 3 और टॉपिक 4 नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, जिसमें गुणोत्तर माध्य ज्ञात करना है। और आपका नेक्स्ट टॉपिक 3 संख्याओं का गुणोत्तर माध्य, 4 संख्याओं का गुणोत्तर माध्य और 5 संख्याओं का गुणोत्तर माध्य है। मैं समझ सकता हूँ कि आपको टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू।